गढ़वा रंका विधानसभा में परिवर्तन का भी लहर है। इसी बीच हमारे साथ आज जो है बीएसपी पार्टी के विधायक प्रत्याशी अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। कहां से ये आपका सपना आया जहां हमें विधायक बनना है? गरीबों का मसीहा आज आप बने हुए फिर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुश्ताक भाई आपको और आपके दर्शकों को मैं अपनी ओर से बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, प्रणाम, जय भीम करता हूँ। और सोच कहाँ से आया, ये सपना कैसे आप लोग देख रहे हैं? गरीब आदमी जो है सिर्फ वोट देने का हक रखता है, विधायक बनने का हक नहीं रखता है, फिर भी आप क्यों ऐसा झगड़ा करने आप उतर गए बड़े बड़े पार्टी के साथ? झगड़ा मेरा किसी से नहीं है सर। हम जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रेरणा से यहाँ जो जनता त्राहिमाम है, देश की आज़ादी के इतने अरसे बाद जो गढ़वा की हालात है, जो राजतंत्र तो खत्म हुए 75-78 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी राजतंत्र के राजा ही यहाँ इस लोकतंत्र में राजा बन बैठे हुए हैं। लोगों को ठगने और छलने के सिवाय कोई काम नहीं। ये तो इतिहास है ना, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। आपका पिताजी राजा थे क्या? आपका कोई खानदान का राजा है तो आप राजा बनने का सपना कैसे देख रहे हैं? राजा नहीं मतलब भैया, हम राजा नहीं, हम सेवक बनना चाहते हैं। हाँ। इस लोकतंत्र में राजतंत्र को खत्म करके, राजाओं को खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित किया, तो सेवक बनाने का प्रावधान बोल रहे हैं। लोग सेवक के नाम से आते हैं लेकिन वो सांसा बन जाते हैं, हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए, आपका दिख रहा होगा हिसाब से। यही चीजों से और इन लोगों से ही त्रस्त होकर जनता ने हमको इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है। जो एक कमाने खाने वाला व्यक्ति, मजदूरी करने वाला व्यक्ति राजनीतिक में उतर गया, सेवा के क्षेत्र में उतर गया है, तो जनता का ही प्रेरणा की वजह से हम राजनीतिक में आए हैं। और जो लोग इस लोकतंत्र में सेवक के रूप में काम करना चाहिए, वो राजा बन बैठे हुए हैं और लोगों पे शोषण और दमन करने का ओनली काम किए हैं, लोगों को ठगने और छलने का काम किए हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी के विधायक हो, चाहे आज के जेएमएम की सरकार हो, तमाम लोगों ने यहाँ के गरीब गुरबा समाज को, यहाँ के पिछड़े समाज को, यहाँ आदिवासी मूल निवासी समाज को शोषण करने का खाली काम किए हैं। इस चीज को समाप्त करने के लिए हम इस गढ़वा रंका विधानसभा के महासंग्राम में उतरे हुए हैं सर। आप टक्कर कैसे दे पाएंगे? आपके सामने जो है बड़ा बड़ा दो पार्टी ऐसे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, जो आप उसके सामने औने बौने पौने नजर आ रहे हैं। मुश्ताक भाई, आप बहुत ही सुलझे पत्रकार हैं, बहुत घुमा फिरा के सवाल भी करते हैं। आपको मालूम है फिर भी सवाल कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई अगर है, इस लोकतंत्र का भगवान महान जनता जनार्दन है। इस जनता जनार्दन के सामने सब औने बौने पौने हैं। यही जनता जो है ना, मुर्गा और दारू पर भी बिक जाता है, तो इसका तो व्यवस्था आपको करना होगा ना, दरुया का, मुर्गा और दारू का व्यवस्था नहीं। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ अब बढ़ रहा है, लोग समझने लगे हैं कि मतदान का अधिकार कोई खैरात में नहीं मिला है। बाबा साहब जैसे महापुरुषों के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद, लाखों बहस और तर्क के बाद, दलील के बाद विधानसभा में मतदान का अधिकार मिले हैं। उस मतदान का अधिकार हम लोग अभी तक दुरुपयोग किए हैं और इस बात का गिल्टी पूरा गढ़वा विधानसभा का जनता जनार्दन कर रही है। और इस बार गढ़वा विधानसभा के अंदर न्याय की मांग हो रही है और न्याय करने के लिए यहाँ का एक एक जनता, गरीब गुरबा, मजदूर, किसान का जो बड़ा वर्ग है, जिसके पास इस विधानसभा का 4,15,000 कुल वोटों में से 3,80,000 वोट जो है यहाँ के गरीब गुरबा समाज का है, मजदूर का है, पिछड़ों का है, दलितों और शोषितों वंचितों का है। ये सब लोगों ने समझने का काम किया है। अब इनको हम लोग समझाने का काम किए हैं। जब बदलाव यात्रा हमारी निकली है बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, तो हर टोले टोला, गाँव गाँव, बूथ स्तर पर हम लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं। और हम लोगों को जीत मिलने का यही एक जो आधार है और विश्वास का जो कारण है कि गरीब गुरबा हमारे साथ है, यहाँ का बहुसंख्यक आबादी, बहुजन समाज मेरे साथ है। जो नहीं समझा, इनके दो धारी जो तलवार कर सकते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इंडिया हो, चाहे इंडिया हो। आपको लोग कौन लोग आपको वोट कर सकते हैं? कहाँ से आपको उम्मीद है वहाँ से मेरा वोट बैंक है और वहाँ से हम विजय होने का चांस आपको कहाँ लग रहा है? ये देखिए, ये पूरा गढ़वा विधानसभा में हमारे अपने लोग हैं। मेरा विश्वास है कि जिस पृष्ठभूमि से हम आए हैं, जिस गरीबी को देख के आए हैं, पूरा गढ़वा विधानसभा के लोगों को विश्वास है कि हम लोग बाघ और बकरी का दोस्ती करते करते थक गए। और हर बार जैसे बाघ जो ताकतवर होता है बकरी पे हमला करता है, उसी तरह हाथ जोड़ के हमारा वोट लेने वाली ये सामंती लोग वोट तो ले लेते हैं, फिर हम पे ही हमला करते हैं। इस हमला से बचना है, दमन और शोषण से बचना है, भ्रष्टाचार से मुक्त होना है,
तो यहाँ के गरीब के बेटा को विधायक बनाना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि एक एक गरीब गुरबा मजदूर किसान इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा और कमर कस के तैयार है। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार खूब नजर आता है, पलायन नजर आता है, बेरोजगारी नजर आता है, ये सब नजर जो आता है चुनाव से पहले आता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशियों को ये नज़र क्यों नहीं आता है कि हमारा क्षेत्र में पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी समस्या बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार। ये चुनाव से पहले ही आपका लैंग्वेज जो है ये रहता है, चुनाव के बाद ये लैंग्वेज सबका चेंज हो जाता है। तो क्या आप भी इसी कैटेगरी में है क्या? नहीं, हमारा तो कैटेगरी ही अलग है भाई। हाँ। हम ना कोई राजे रजवाड़ा का बेटा है, ना हम महलों में रहे हैं, ना हमारे पास बड़का बड़का BMW और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी नहीं है। हम गरीब का बेटा है और हम समझिए जो गरीबी को हमने देखा है। हम जब अपने होश को संभाले तो घाटा माठा आप लोग भी खाए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। घाटा माठा खा के जवान हुए हैं। हमारे अंदर कोई भी रईसी और राजशाही वाला जीवन नहीं है। हम गरीबी में जिए हैं और गरीबी का दर्द को महसूस किए हैं और गरीबी में रहे। इसलिए मेरा विश्वास है, लोगों का विश्वास है कि गरीब व्यक्ति गरीबी को गरीबी से मुक्ति दिला सकता है, गरीबी को लिए लड़ सकता है। जो उनका बात आप कर रहे हैं कि हर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, दमन है, शोषण है, लूट है, घुसखोरी है, ये तमाम लोग कौन लोग हैं जो मतलब तलवार के दो धारी तलवार कर लीजिए, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ जेएमएम है। ये हर लोग बार बार कहते हैं कि हम झारखंड के अलग होने के बाद नियोजन नीति बनाएंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे। लेकिन ये तमाम लोगों ने, चाहे भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, तब तमाम लोगों ने सरकार में तो रहा, विधायक जहाँ तो बन के गए, लेकिन आज तक नौजवानों के पलायन को रोकने में असमर्थ रहे, न रोजगार देने के लिए नियोजन नीति बन पाई। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक ये तय नहीं हो पाया कि झारखंड का स्थानीय व्यक्ति कौन है। स्थानीय नीति नहीं लागू हो पाई और ये करने वाले कोई और नहीं है, यही जेएमएम के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। आप पलायन और बेरोजगारी कैसे खत्म कर पाएंगे? देखिए, क्या आपके पास प्लान कुछ है या यूं ही बोल देना है जो रोजगार खत्म करेंगे, पलायन? देखिए, रोजगार देने के लिए पहले नीति का निर्धारण होना बहुत जरूरी है। आज बहालियां निकल रही है कि नहीं निकल रही है? निकल रही है। वो अलग मैटर है कि बहाली होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। ये जो बड़े बड़े सामंती लोग हैं अपने पूंजीपति दोस्तों के बेटे भतीजे के चक्कर में 10 लाख से 50 लाख रुपया में टिकट को बेच देते हैं, जिससे आम आदमी त्रस्त हो जाता है। इसलिए होता है यहाँ के सांसद बाहरी यूपी वाले, यहाँ के विधानसभा में 40% से ज़्यादा विधायक भी बाहरी और बिहारी हैं। जब बाहरी और बिहारी के लोग अगर यहाँ चुनेंगे तो वो चुन के जब आएंगे तो वो अपने भाई भतीजे यार दोस्त रिश्तेदारों के लिए यहाँ जगह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और इसी एक वजह से आज तक नियोजन नीति नहीं बन पाई। ये बड़ा फैक्ट है। जब नियोजन नीति ही नहीं बन पाएगा तो हम नौजवानों को कहाँ से रोजगार दे पाएंगे। इसलिए मेरा प्रयास होगा कि अगर यहाँ गढ़वा विधानसभा के जनता जनार्दन मुझ पर अगर विश्वास करती है और सेवा करने का मौका देती है तो आपका भाई, आपका सेवक पूरे झारखंड विधानसभा में पहला विधायक होगा जो स्थानीय नीति को लागू करने के लिए डंका बजाएगा गढ़वा की तरफ से। चलिए, लोहा लोहे को काटता है। आपको नहीं लग रहा है जो मेरे ही समुदाय का कुछ लोग जो है विधायक का प्रत्याशी बने हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? स्वतंत्र अधिकार है सर, क्या कर सकते हैं। इस लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन सभी लोग समझ रहे हैं कि किनके साथ जाना है जी, कौन समाज के बीच में लगा हुआ है, कौन समाज को आगे लेके जा सकता है। और ये पूरे विधानसभा में तमाम गरीब गुरबा समाज लेके देख रहा है। और किसी भी इंडिविजुअल जाति का अगर राजनीति अगर करने चले तो जाति का राजनीति करने वाला कोई नेता नहीं हो सकता है। उस समाज का नेता बन के उस समाज को बेचने का काम कर सकता है। इंडिविजुअल जाति से कोई ये नहीं होता, जमात की आवश्यकता है और सभी जमात को, सभी जाति धर्म के समुदाय के लोगों को बिखरे हुए समाज को जोड़ने का बहुजन समाज पार्टी करती है। इसलिए इसका नाम ही बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन मतलब बहुत जनों का समूह, मतलब इस देश का 90% जो शोषित, अपेक्षित, वंचित समाज है, इस देश का इस सभी बड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है बहुजन समाज पार्टी, जिसका हम यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हम पे विश्वास दिखाई है। निश्चित तौर पे जिनके ओर इशारा आप कर रहे हैं हमारे समाज के बंधु हैं, लड़े, उनको मेरी शुभकामना है। लेकिन हमारे समाज के लोग पूरी तरह से उन्हें तटस्थ हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत सोच समझ कर अजय मेटल को उतारी है। यहाँ निषादों की संख्या लगभग 70,000 के आसपास है, जो तमाम पार्टियों ने इग्नोर करने का काम किया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी
कलेक्ट करके एक बार निषाद समाज के बेटा पर विश्वास किया है। आपके पास इतना हाँ, एक मिनट हाँ, निषाद समाज के बेटा पे विश्वास किया है। निषाद समाज अगर संगठित हो गए तो लगभग 35,000 वोट, 70% भी अगर वोट अगर मिलता है तो खाली 35,000 वोट मिलने वाला है। इस बात को आप मान के चलिए 100%। अभी भैया जी के भय में लोग बोल नहीं पा रहे हैं, चुप दुबके हुए हैं। आचार संहिता लागू होने दीजिए, सबका जो है मुंह काला होने वाला है, दिखने लगेगा। और बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर बेस्ड पार्टी है उनका भी यहाँ 48,000 50,000 वोट बैंक है, वो भी अभी बिखरा हुआ था अभी तक। हाँ। लेकिन हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे साफ है कि हमारे पास 60,000 पूंजी वोट है, 60,000 एक से ज़्यादा मेडल की शुरुआत होने वाली है। गढ़वा रंका के बात करें तो वोटर लोग जो हैं ओबीसी के सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ओबीसी अगर जिसको चाहे वो विधानसभा में भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी ओबीसी के लोग झंडा ढोने में और झोला ही ढोने में अभी तक क्यों हैं? वो आगे उनका प्रतिनिधि क्यों नहीं आ गया? प्रतिनिधि तो इसलिए नहीं आ पा रहा है कि लोग जब भी चुनाव आएगा तो यहाँ पे दो बड़ी खेमा है पार्टी का, एनडीए और इंडिया। ये हिंदू मुस्लिम करके दो धड़ा में बांटने का काम करती है और लगातार बढ़ते रहे हैं। और इस बार बढ़ते बढ़ते पूरे मन से त्रस्त हो गए हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को हरवाए। जिन्होंने जमीन लुटवाने का काम किया और नीति लाया, उस जमीन को बचाने के नाम पर जेएमएम को लाए, लेकिन उस जमीन को बचाने के नाम पर सरकार जो बनी उस जमीन को बेचने के जुर्म में सरकार के मुखिया ही जेल जा चुके हैं। यहाँ 5 लाख रोजगार देने के नाम पर जेएमएम की सरकार आई लेकिन वो रोजगार देने में असफल रही। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के काम गई, मिला नहीं मिला। बोले कि 75% यहाँ पे जो बहाली निकलेगी उसमें हम सीटों को रिजर्व करेंगे झारखंडी युवाओं के लिए, लेकिन हो पाया नहीं हो पाया, तमाम जगहों पे विफल रहे। यहाँ पे अभी एक बड़ा चल रहा है मैया सम्मान यात्रा, उसके बारे में हम जिक्र कर दें कि मैया सम्मान की जगह पे इन्होंने कहा था कि हम माताओं बहनों को चूल्हा भत्ता देंगे जिससे बच्चों को पोषक तत्व मिले, उनके थाली में अच्छे खाना में परोसे जाए। लेकिन एक 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद आज जब चुनाव नजदीक आया है तो मैया सम्मान निकाले हैं। लेकिन मुझे विश्वास है और सारी माताएं बहनें समझ रही हैं कि ये ठगने वाले लोग वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, घूस दे रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से कह लीजिए। और घूस ले लेके दारू मुर्गा की जो बात की, इसका भी कुछ ना कुछ फैक्ट है। लेकिन ये करते करते लोग त्रस्त हो गए, अब नहीं आने वाले। और अगर आएंगे भी तो हमने बोला है कि ये लुटेरे लोग यहाँ के बालू बेच कर, बालू से तेल निकाल के बाल उगाने वाले जो लोग हैं, जो विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ असल में झारखंड की संपदा को लूटने के लिए आए हैं। जैसे अंग्रेज लूटा करते थे वैसे आज बिहार और यूपी वाले भी आके झारखंड की संपदा को लूटने वाले हैं। उनको पता है कि कब ना हम लोग को विदाई हो जा